हेलो गाइस, स्वागत है मैं नए वीडियो में। आज हम समझेंगे एमसीवी और ओवरलोड में अंतर। ठीक है, और हम कापी किताब के माध्यम से ही समझेंगे तो थोड़ा हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और मेरे को एक्सप्लेन करने में भी इजी होगा। ठीक है, और ऐसे कॉपी पेन के माध्यम से समझेंगे तो आपको भी समझने में बहुत इजी होगा, क्योंकि मैं कॉपी पेन में जब बताता हूँ तो बहुत सी चीज़ें मैं अपने आप ऐसे बता देता हूँ जो मैं आपको डायग्राम में नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एमसीबी और रिले में क्या अंतर होता है। एमसीबी का अपना फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सभी लोग जानते होंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। जो मेरा पिछला वीडियो होता है एमसीबी और कॉन्टेक्टर में डिफरेंस के विषय में था, क्या अंतर होता है। जिसने नहीं देखा हो एक बार जाकर देख लीजिएगा। और एमसीबी अपना प्रोटेक्शन काहे का देता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का। और ओवरलोड अपना जाएगा और शॉर्ट सर्किट होगा तो अपना एमसीबी प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, और अपना ओवरलोड का आएगा प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड प्लस सिंगल फेस का। इसका ओवरलोड जाएगा तब भी ये ओवरलोड रिलेटिव कर देगा। और सिंगल फेसिंग का मतलब आप समझ जाएगा, जैसे 3 वायर हैं, आर वाई बी है, और आर वाई बी में अगर एक फेस कट हो जा रहा है या वाई या बी तो अपने मोटर को 2 फेस चला जाएगा तो मोटर अपना जल जाएगा ना। इसलिए ये उससे भी प्रोटेक्शन देता है कि 2 वायर, उस 2 वायर में सप्लाई उसका नहीं जाएगा, 3 वायर ही सप्लाई जाएगा। अगर 2 वायर सप्लाई होगा तो वो कट कर देगा। ठीक है, अपना कुछ सिंबल इस तरह का होता है। मैं आपको इसका पहले ओवरलोड रिले का सिंबल बना के बता रहा हूँ, और इसमें मैं मतलब आपको वो मैं बताते जा रहा हूँ सिंबल वगैरह। ये सिंबल वगैरह को आप याद कर लीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब आपको डायग्राम पढ़ना, डायग्राम बनाना, ये सब चीज़ें सिखाऊंगा ना, तो ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि विदाउट सिंबल से तो आप ड्राइंग ना पढ़ सकते हैं ना बना सकते हैं। ठीक है, ये अपना ओवरलोड का सिंबल है और दूसरा अपना एमसीबी का है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको ऐसे सिंबल दिख रहा है ना इस टाइप का, तो आप ये तुरंत समझ जाइए ये अपने को ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा। और अगर ऐसा सिंबल आपको दिख रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये शॉर्ट सर्किट का सिंबल है। ठीक है, और एक सिंबल इसमें नया है वो मैं आपको बता दूं। अगर ये आई और ऐसे बन के आपका सिंबल है तो आप समझ जाइए ये सिंगल फेस का सिंबल है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सिंबल ये थोड़ा अच्छे से याद करते रहिएगा, जिससे मैं आपको आगे जो वीडियो दूंगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा जिस टाइम अपना डायग्राम वाला सब्जेक्ट चालू होगा तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओवरलोड रिले का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम आपको बता दें, हम ओवरलोड रिले का यूज हम इंडस्ट्रीज एरिया में करते हैं, जैसे मोटर में, ये सब चीज़ों में। मोटर में ही इसका ज़्यादा यूज होता है। और कोई कोई लोग इसका घर वगैरह में भी ओवरलोड रिले का यूज करते हैं, जिनका बड़ा घर है या उनके इधर लोड अधिक है। पर जहाँ भी हम ओवरलोड रिले लगाते हैं वहाँ पे हम एमसीबी या एमपीसीबी या आरसीबी तो यूज नहीं कर सकते हैं। एमपीसीबी या एमसीबी या और कोई सेफ्टी डिवाइस, वीसीबी, एसीबी, ये सब कुछ ना कुछ इसमें लगाएंगे। हम डायरेक्ट ओवरलोड रिले को नहीं लगा सकते, क्योंकि ओवरलोड रिले अपना कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है। आप इसमें जो फेस देंगे वो तुरंत उसको निकाल देगा, इसको हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों का जो टिपिंग सिस्टम है ना, ये दोनों का टिपिंग सिस्टम सेम है। ये जो आपको टिप होते हैं सेम है। टिपिंग सिस्टम का मतलब जो टिप करने का तरीका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टिपिंग प्रोटेक्शन तो अलग अलग है, और जो टिप करने का इनका तरीका है वो बायोमेटिक स्टिक है। इनमें एक बायोमेटिक स्टिक होती है, और जैसे ही ओवरलोड होता है तो वो हीट होती है, हीट होकर वो बैंड हो जाती है और अपनी एमसीबी टिप हो जाती है। ठीक है, और यही सेम जो है अपना ओवरलोड रिले का भी है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये अपनी एमसीबी है। ठीक है, और एमसीबी में ये अपने पॉइंट है, ये 12 एम्पियर की है। ठीक है, और हमने ये मोटर लगा दिया, और ये मोटर पे लोड अपना 14 एम्पियर मान लेते हैं, 2 एम्पियर एक्स्ट्रा है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें जो बायोमेटिक स्टिक है ये ऐसे टिप नहीं होगा। हर एक एमसीबी का अलग अलग टिप होने का आप उसमें देखेंगे रेटिंग होता है, 0.04 से 5 सेकेंड तक, 0
0.04 से 13 सेकेंड तक। मैंने MCV के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना जाके, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा हम कहाँ पे कौन सी MCV लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह अपना ओवरलोड भी सिस्टम सेम है, जो ट्रिपिंग का सिस्टम है वो दोनों का सेम है। बायोमेट्रिक स्टिक का सिस्टम रिले में भी है, बायोमेट्रिक स्टिक का सिस्टम अपना MCV में भी है। दोनों एक ही मेथड से ट्रिप होते हैं, बस उनका प्रोटेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। और आप ये भी बता सकते हैं इंटरव्यू में, अगर आपसे पूछा जाए तो, कि दोनों में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, प्रोटेक्शन अलग होते हैं, ट्रिप करने का सिस्टम एक ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं MCV की। इंटरव्यू के और एक आध पॉइंटों के विषय में हम बात कर लेंगे, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर जैसे इंटरव्यूअर अपने से पूछ रहा है MCV क्या है, MCV और उसमें आप अंतर बताइए, तो आप उसको बोल सकते हैं MCV अपनी पावर वायरिंग को कट करती है, मतलब MCV अपनी फॉल्ट होने पर पावर वायरिंग को कट करती है, जबकि अपना ओवरलोड रिले फॉल्ट होने पर कंट्रोल वायरिंग को कट करता है। आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं ये अपनी बायोमेट्रिक स्टिक इनके अंदर होती है, और ये दोनों हीट होने पर वो स्टिक बैंड होती है, तो ये दोनों ट्रिप होते हैं, पर दोनों का प्रोटेक्शन अलग होता है। और ये आप दो तरीके से उसके उत्तर दे सकते हैं। आपको दोनों उत्तर अच्छे लगते हैं तो आप दोनों उत्तर उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अपना ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कैसे, मतलब मैं आपको रिले का बताता हूँ, ठीक है। रिले अपना पावर कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है, जैसे A1 A2 है, ठीक है, और ये इसके 3 पॉइंट हो गए कॉन्ट्रैक्टर के RYB। और हम जैसे अब इसमें सप्लाई जो देंगे, अपना रिले कुछ इस प्रकार का होता है, मैं रिले बना लेता हूँ 95, 96, 97, 98 ऐसा रहता है, ठीक है। हम जो A1 को सप्लाई देंगे वो NC से देंगे। अगर ये NC है तो हम इधर से सप्लाई दे देंगे, अगर इस साइड में NC दिया है तो हम इस साइड से सप्लाई दे देंगे। NC किधर भी हो सकता है, ये साइड भी होता है किसी में उस साइड भी होता है, क्योंकि रिले बहुत तरह के होते हैं। तो हम NC में से सप्लाई दे देंगे। जब भी अपना रिले ओवरलोड में जाएगा तो उसकी जो बायोमेट्रिक स्टिक है वो हीट होकर बैंड हो जाएगी, और ये NC को NO कर देगी, और उधर कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई कट जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई कट जाएगा तो सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और अपना सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें।